इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है, उसके बारे में कितना कट ऑफ रहने वाला है, कितना क्या रहने वाला है। तो मैं आपको सारे सोर्स के माध्यम से मैंने देखा है, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ एनालिसिस करूँगा। तो आप इसको ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को देख के जाना, आपको अच्छा लगेगा और आपको पूरे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 1 लाख प्लस वैकेंसी थी। तो उनसे इस बार की वैकेंसियों को, इस बार की कट ऑफ को, इस बार की सभी चीज़ों को एक तरीके से कंपैरिजन करना कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है, कोई बिना फालतू वाली बातें हैं सारी। क्योंकि आप देखो कि इस बार 32,000 है, पहले बार 1,03,000 के आसपास थी। तो आप वो चीज़ को देखो ना, 1/3 से भी ज़्यादा वैकेंसी घटी है। 32,000 और 1,03,000 को देखो आप, तो भाई 32 या 96, अगर 3 गुना भी घटती तो 96,000 होनी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा घटी है। इसका मतलब है 30% के अराउंड वैकेंसी रही है इस बार। पिछली बार थी 100%, तो उनमें से इस बार 30% ही वैकेंसी आई है। तो आप उस चीज़ को छोड़िए, आप ध्यान लगाइए कि आपके नंबर कितने आए हैं, आपने क्या स्कोर किया है, आपकी शिफ्ट इजी है, हार्ड है, या फिर नॉर्मल वाली है, या बिल्कुल ही इजी है, या फिर बिल्कुल ही मॉडरेट है। तो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लड़कों ने मुझे कमेंट किया था पिछली वीडियो में, तो उनका यही यही मानना है, किसी के सबके अच्छे स्कोर हैं, किसी का 65 है, किसी का 70 है, किसी का 71 है, किसी का 77 है, किसी का तो 90 तक है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी ही नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे मत सोचो कि यार सबके इतने नंबर हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसके अच्छे नंबर हैं उसका सिलेक्शन होगा। तो भाई मैं आपको एक थोड़ा सा जोन वाइज बता देता हूँ कि देखो, अजमेर जोन, चंडीगढ़ जोन और अहमदाबाद जोन, ये एक ऐसे जोन है जिनमें कट ऑफ हमेशा सबसे अच्छी रहती है। तो इस बार जो दिल्ली का जोन है, दिल्ली की जो वैकेंसी हैं वो चंडीगढ़ में ऐड होके आई, मतलब चंडीगढ़ का नाम आया है इस बार, फॉर्म भरे गए हैं उसमें। तो भाई मैं आपको बताऊं कि कभी दिल्ली आ जाता है, कभी चंडीगढ़ आ जाता है, उसमें आपको ऐसे सोचना नहीं है कि भाई ऐसे क्यों आया है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ का देखो, साउथ में जो है, साउथ में कंपैरिजन नॉर्थ के थोड़ा कम कट ऑफ रहता है। जैसे अगर आपको साउथ में फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म भरिएगा त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, इधर गुवाहाटी, कोलकाता, इधर नॉर्थ में कोलकाता हो गया, नहीं नॉर्थ में नहीं, सॉरी ईस्ट में कोलकाता हो गया। उसके बाद में साउथ की साइड आओगे तो थोड़ा आंध्रा जो है, आंध्रा वाला एरिया है, इसमें त्रिवेंद्रम। तो इस साइड में अच्छे लोग भी हैं और आपको माहौल भी अच्छा मिलेगा। इधर बेंगलोर है, इधर भी माहौल अच्छा है। आप जाओगे चेन्नई, तो चेन्नई में ऐसा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगी, एटमॉस्फेयर प्रॉब्लम रहेगी। तो इससे बढ़िया है आप इस एरिया को थोड़ा इग्नोर करो। सब लोगों को मैंने देखा है, सब लोग चेन्नई आते हैं। तो भाई चेन्नई की बात ऐसी है, अब मैं खुद चेन्नई जॉब कर रहा हूँ तो मुझे एटमॉस्फेयर का पता है। तो भाई यहाँ पे 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने गर्मी पड़ती है, सर्दी का कोई माहौल नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल सीज़न रहता है, बरसात का सीज़न रहेगा। उसके बाद में आप देख लो कि मार्च से लेके सितंबर तक यहाँ पर गर्मी रहती है। बाकी आप और जगह जाओगे माहौल बेटर मिलेगा। तो इससे बढ़िया आप इतने नंबर लेके आ रहे हो तो आसपास की जोन लगाओ, क्योंकि इतना ही कट ऑफ वहाँ जाने वाली है। जिसको कम पढ़ने में नंबर आ रहे हैं, कम इतना नॉलेज नहीं है पढ़ाई का भी, तो वो साउथ में लगा सकता है। जिसको ज़्यादा ही कंपलसरी है कि मुझे जॉब चाहिए। और दूसरी बात रही आपकी, अब मैं बता देता हूँ कट ऑफ, काफ़ी बातें हो गई। देखो भाई, अगर एसटी में जिस बंदे के नंबर हैं 65, तो वो साउथ के तो सारे जो भी हैं, सारे जो भी बताऊं मैं आपको, सारे जोन हैं साउथ में, काफ़ी जोन आते हैं। त्रिवेंद्रम आता है,
चेन्नई आता है, इधर बेंगलोर वाला है, और इधर आप चले जाओ गुवाहाटी वाला है, तो भाई कोलकाता साइड है, इधर आपको इतने में एसटी कैटेगरी में इजीली आपका फिजिकल में नंबर आ जाएगा। उसके बाद बताओ ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, एससी का हो गया, यूआर का हो गया। तो भाई मैं आपको बताऊं, एससी का जो है 65 और 70 के बीच में होगा, 70 के आसपास होगा, हो जाएगा आराम से। और 72-73 नंबर में 70 और 75 के बीच में ओबीसी चल जाएगा, और 75 और 80 के बीच में यूआर चल जाएगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अगर साउथ में हो, साउथ जोन आपने चूज़ किया है, जैसे चाहे आपने साउथ ईस्ट किया हो या साउथ वेस्ट किया हो या साउथ किया हो, तो इस एरिया में तो आपका कंफर्म है। अब बात रही मतलब आपकी नॉर्थ वाले की, तो ये नॉर्थ में आता है, अजमेर आ गया, दिल्ली आ गया, ये चंडीगढ़ वाला इलाका आ गया, ये सारा इलाका ये फेवरेट रहता है सबका। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कट ऑफ जाएगी ना, उससे 5 नंबर का कम से कम फ़र्क मिलेगा आपको। जैसे इधर एसटी की 55 है तो वहाँ 60 रहेगी, यहाँ 60 है तो वहाँ 65 रहेगी। इतना मार्जिन तो आपको देखने को मिलेगा हर कैटेगरी में। बाकी लोग बोल रहे हैं कि इजी पेपर आया था, इजी पेपर आया था, तो भाई पेपर सिर्फ मैथ रीजनिंग का इजी था, बाकी साइंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये चीज़ मैंने भी देखी है। और जीके था, जीके बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई सब ऐसे ना बोलो कि इजी था, 10-5 क्वेश्चन इजी आ जाने से पेपर इजी नहीं होता, कभी भी इजी नहीं होता। तो इस बात को मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस और जीके ने सबको पटका है, और हर किसी के इतने नंबर नहीं बन पाए हैं जो हर पढ़ने वाले बच्चे के बने हैं। नॉर्मल बच्चों के 50, 55, 60 तक हैं, का बहुत नंबर हैं, बहुत लोगों के नंबर हैं 50, 55, 60 तक, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपकी किस्मत है, अगर 60 वाला बच्चा है, उसके 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं, उसको अच्छी शिफ्ट है, तो 60 से 70 में जाएगा तो वो तो श्योर हो जाएगा भाई। ये तो बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो तो किस्मत होती है कि किसका हार्ड शिफ्ट है। अगर हार्ड शिफ्ट में आप 60 ला रहे हो तो आपका ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन होकर 70 पहुँच जाएगा। और कोई इजी शिफ्ट में 70 ला रहा है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार मेरे 60 आए हैं, उसके 70 आ गए, पर ऐसा नहीं है, आपका भी नॉर्मलाइजेशन होकर उधर ही पहुँचेगा। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, अब खेल रहेगा पूरा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अगर आपके रो स्कोर एसटी में 65, एससी में 70, ओबीसी में 75 के आसपास, यूआर में 80 के आसपास, अगर आपका इतना स्कोर है तो भाई मैं आपको बता दूं, आपका नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, आप श्योर के साथ फिजिकल में जा रहे हो। बाकी फिजिकल की तैयारी करते रहो, मैं आपको बता दूंगा। और बहुत ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के बाद में बहुत सारा टाइम मिलेगा, ऐसा तो है नहीं भाई। रिज़ल्ट के टाइम में, रिज़ल्ट के बाद में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, धीरे धीरे करके सबका फिजिकल डाल दिया जाएगा, क्योंकि भाई वैकेंसी काफ़ी डिले हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इनमें बहुत सारा पेंडिंग हो चुका है। कि भाई इतना सारा पेंडिंग होने के बाद में अभी पिछले साल की वैकेंसी अब तक क्लियर नहीं हुई है, तो इन वैकेंसियों को टारगेट रहेगा जल्दी से जल्दी क्लियर करने का। क्योंकि अभी जो है रेलवे मिशन मोड पे चल रहा है, क्योंकि अभी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हुई है, और आपका और भी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हुई है, शायद एएलपी की भी एग्ज़ाम हो चुकी है कंप्लीट, उनकी भी आंसर की आनी है। और अभी आपके ग्रुप डी का भी रिज़ल्ट का प्रिपरेशन चल रहा है, एनटीपीसी की भी हैं, वो भी एग्ज़ाम्स आ रही हैं, चल रही हैं। तो काफ़ी प्रोग्रेस चल रहा है इस टाइम पे। और भाई मैं आपको बता दूं कि जिसको जल्दी जॉब लेनी है वो अभी ले लो भाई, बाद में हालत होने वाली है ख़राब, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखो पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है ना, इस बार वैकेंसी ग्रुप डी की आई है 22,000 के आसपास। भाई ये वैकेंसी आनी थी अराउंड 30 के आसपास, 30,000 के आसपास ये वैकेंसी आनी थी। लेकिन बात ये हुई है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि पॉइंट्समैन की वैकेंसी कम है। क्यों है कम? क्योंकि इनमें से 5,000 वैकेंसी जो है ना, 5,5100 कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक्स सर्विसमैन है उनको दी जा रही हैं, उनके द्वारा भरी जा रही हैं। अब हम यहाँ जॉब करते हैं तो हमें पता है, हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे गेट हैं
जो जहाँ पर LC गेट है, जो पॉइंट्समैन है, उनको एक्स सर्विसमैनों को लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा रखा है। तो आप ये चीज़ देखें, ये चीज़ आप हमेशा देखें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्यों लगा रखा है। तो वही है ना, अब आपने एक वैकेंसी में से 5,000 लोगों को हटा दिया, आप 5,000 लोगों को प्राइवेट लगाओगे, एक्स सर्विसमैन लोगों को लगाओगे, तो जो नया युवा है उसकी 5,000 वैकेंसी तो ख़त्म हो गई। उसकी 5,000, देखो एक्स सर्विसमैन है, वो जॉब करके आया है, उसके पास एनफ रोजगार का पैसा है, बट आप देखो जो बेचारा कैसे मेहनत करके पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कर्जा लेके पढ़ रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट, कोई किसी का चाचा पढ़ा रहा है, किसी का ताऊ जी पढ़ा रहा है, किसी का भाई पढ़ा रहा है, किसी की माँ पढ़ा रही है, कोई गहने बेच के पढ़ा रहा है, कोई अपनी ज़मीन बेच के पढ़ा रहा है। तो भाई एक बात बताओ, अगर 5,000 वैकेंसी पॉइंट्समैन की आ रही है, तो इसमें 5,000 गरीब लोगों के जो परिवार हैं, उनका जॉब में से सपना खत्म होगा। आपको पता है 5,000 कितने होते हैं? एक्स सर्विसमैन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो घर बैठ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आएगी उनकी। लेकिन जो 5,000 लोग हैं, उनकी वैकेंसी ख़त्म होने के कारण उनके 5,000 लोगों की जॉब ख़त्म है। तो धीरे धीरे देखो, अभी नोटिस आया है, लगभग 10 दिन हो गया है उसको। देखो जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप कॉन्ट्रैक्ट बेस जा रहा है, और जो आपका है कार शेड, लोको शेड, ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस जा रहे हैं, क्योंकि उसने साफ साफ निर्देश दिया है कि होने वाले हैं प्राइवेट ये सब। तो भाई आप ये चीज़ देखो और इन छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस किया करो, क्योंकि वैकेंसी अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। बहुत कम वैकेंसी आएंगी, गिने चुने लोग गवर्नमेंट जॉब में आएंगे। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, आपने गौर किया होगा, जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, उन पे जो पानी भरने वाले जो पाइपलाइन लगे होते हैं, उनको पहले अपन के रेलवे वाले भाई, ग्रुप डी वाले भाई ट्रेनों में पानी भरते थे, ठीक है, उसमें पाइप लगा के उसको नल को चालू कर देते थे। इतना ज़्यादा बड़ा काम था नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे प्राइवेट किया है, तो उस पर सारे प्राइवेट लोग लगा दिए हैं। तो हर स्टेशन पे ऐसे 5 लोग मिल जाएंगे आपको। तो हर स्टेशन, बड़े स्टेशन पे आप 5 लोगों के हिसाब से लगा लीजिएगा कि कितना लोग जा रहा है। उसके बाद में अब ये गेट है, पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन को धीरे धीरे एक्स सर्विसमैन को लाया जा रहा है। और अभी आपने एक नोटिस देखा होगा कि ग्रुप डी में तो 10% और ग्रुप सी में 20%। तो इतने तो एक्स सर्विसमैन लोग आएंगे ही आएंगे, नए लोग नहीं आएंगे। इतने तो फिक्स है कि एक्स सर्विसमैन लोग आएंगे। ये फिक्स रेल मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में MOU साइन किया है। आपको मैं बता दूंगा और आपको मैं वीडियो में उसकी लिंक भी लगा दूंगा, आप देखना। ये चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है उसने रेल मंत्रालय के थ्रू कि हमने डिफेंस मिनिस्ट्री से ये चीज़ MOU साइन किया है। तो आप देखो, अगर सी ग्रुप में से अप्रोक्स 13-14 हज़ार वैकेंसी जा रही है, डी ग्रुप में से लगभग 10,000 वैकेंसी जा रही है, तो ये इतनी वैकेंसी जा रही है, तो एक बार में 30,000 लोगों के घर खराब हो रहे हैं, 30,000 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। आप देखो ये चीज़, और 30,000 एक्स सर्विसमैन लोग जॉब में लग रहे हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा इसको सोचो, एनालाइज करो। अब नई जनरेशन है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो भाई जल्दी से जल्दी हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और आपको पढ़ने के लिए कोई बुक्स वगैरह गाइड चाहिए, कैसे पढ़ना है, कि भाई आप कैसे पढ़े थे, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था। तो भाई देखो, मेरा तो ऐसे है कि मेरी तो 2 जॉब लगी थी, तो मैंने रेलवे चूज़ किया। पर आप है ना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, जल्दी से जल्दी जॉब लो, नहीं बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। भाई बिना जॉब के कुछ नहीं है इसमें, अपने देश में जॉब है तो सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी अच्छे से निकलेगी। नहीं भाई, बहुत गंदी हालत है अपने देश की आज के टाइम में। तो भाई कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई भी बुक्स वगैरह के बारे में पूछना हो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप नो झिझक आपके भाई से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो पूछिएगा, और कोई भी बात हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।